Very good evening to all of you guys. I am here with National Housing Bank mock interview of one of my student. He is from देहरादून उत्तराखंड. मैं ये मॉक लेने जा रहा हूँ गाइज. आप लोग मॉक जरूर सुने. इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, माई नंबर इज 7503235358 फॉर NHB interview guidance, mock as well as feedback. Apart from it, in Super 50 all regulatory body, RRB plus IBPS plus SBI and insurance interview and mains session is going on. So if you are interested for English as well as in Hindi language, text me on my number and try to take help from these mocks. Okay, Utkarsh, please start. May I come in, sir? Yes, please come. Good evening, sir. Yeah, very good evening, Utkarsh. How are you? I am fine, sir. Thank you. Please have a seat. Thank you, sir. First of all, briefly introduce yourself, Utkarsh. Yes. My name is Utkarsh Rawat and I am from Dehradun, Uttarakhand. I have done my schooling from Dehradun, Uttarakhand and I have done my graduation in civil engineering from Govind Ballabh Pant Institute of Engineering and Technology, Gurdwadi, Pauri, and my hobbies are playing football. Okay. What your father is doing? So my father is in bank. Okay, he is in working Urban Cooperative Bank. Urban Cooperative Bank. What is the difference between commercial bank and cooperative bank? Okay, just try to check it. Just try to check it. Yes, sir. No issue. Yes, sir. Tell me something about Char Dham of Uttarakhand. Sir, Char Dham of Uttarakhand are basically केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री. केदारनाथ जो है शिव जी का टेम्पल है, बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु का है और गंगोत्री गंगा माँ जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहां पर है और यमुनोत्री जहाँ पर यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है वहां पर है. 2020 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था. इस बार 2024 में जो होगा वो कहाँ होगा? सर हर की पौड़ी हरिद्वार में. नहीं, 2020 में लगा था. 24 में कहाँ होगा ये पूछ रहा हूँ. 24 में सर काशी वाराणसी. यूपी इलाहाबाद, जिसका नया नाम इलाहाबाद को क्या बोलते हैं अब? प्रयागराज में होगा. ठीक है. यस. उत्तराखंड के सीएम और गवर्नर कौन है? सर उत्तराखंड के सीएम है श्री पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह. जनरल गुरमीत सिंह. Okay, you are here for National Housing Bank interview. Firstly, tell me who is the chairman या मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी हैं NHB के, उनके बारे में, और इसका स्थापना कब हुआ था और इसकी एक्ट क्या है? सर NHB के MD हैं मिस्टर संजय शुक्ला जी और इसका एक्ट जो था द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 में इसको प्रपोज किया गया था और 1988 में इसका फॉर्मेशन हो गया था. नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में मुझे कुछ बताइए, NHB के बारे में. सर NHB एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से एक है. इसका काम है रेगुलेट करना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, लाइसेंस प्रोवाइड करना, उन्हें रजिस्टर करना उनको, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. मेनली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए NHB क्या करता है? क्या इसका ऑब्जेक्टिव या मोटो वगैरह कुछ पढ़ा है आपने, विजन वगैरह? यस सर. सर इसका विजन है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में, और इनका प्रियम्बल में था कि इसको प्रिंसिपल एजेंसी की तरह वर्क करना है जो लोकल और रीजनल लेवल में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कोई भी अगर फाइनेंशियल नीड हो या कोई भी अदर नीड हो उसको फुलफिल करना है. ओके. ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जनरली करती क्या है, उत्कर्ष? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जनरली लोन प्रोवाइड करती हैं कोई भी इंडिविजुअल हो, बिल्डर हो या कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो उसे हाउस बनाने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए. आपने अपनी हॉबी फुटबॉल बताई थी. अभी बैलन डी'ओर अवार्ड मिला है 1-2 दिनों पहले. यस सर. किससे मिला है? एक मेल और फीमेल, और वो लोग कहाँ से हैं? सर एटिना बॉनमार्टी स्पेन की फीमेल में उन्हें मिला है और रॉड्री को मिला है सर वो नहीं पता किस कंट्री के. ओके. आप मुझे बता दीजिए कि पापा मम्मी से आपको क्या सीखने को मिलता है, उत्कर्ष? सर पापा से सीखना मिलता है कि कैसे हार्ड वर्क पे ऑफ करता है. जैसे कि हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो मेरे पापा के हार्ड वर्क की वजह से आज हम सब चीजें हम पे है, तो उनसे हार्ड वर्किंग नेचर मुझे मिलता है. और मम्मी से परसिस्टेंट रहना, वो स्टार्टिंग से ही मेहनत करने पे आई है
करती हुई आई हैं, तो उनसे मैं ये सीखने को मिलता है कि किसी भी चीज को लगातार करते रहो तो वो चीज होगी ही होगी। उत्कर्ष, जैसा कि आपने इंजीनियरिंग करा है, कौन से कॉलेज से? द गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ, देहरादून में ही है ये? AVPIT। नहीं सर, पौड़ी में है, गुरदौड़ी। अच्छा, तो ये जिनका नाम लिया, जिनके नाम पे कॉलेज है, इनके बारे में कुछ बताएंगे? सर ये गोविंद बल्लभ पंत जी जो थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ये हमारा उत्तर प्रदेश के फर्स्ट CM भी रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1959 में। ओके उत्कर्ष, जैसा कि आप नेशनल हाउसिंग बैंक के इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि एक टर्म सुना होगा आपने, रेसिडेक्स इंडेक्स। यस सर। क्या होता है ये? सर रेसिडेंस इंडेक्स NHB ने बनाया था। ये 2007 में लॉन्च करा गया था। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के प्राइसेस के बारे में बताता है। इसका बेस ईयर 2012 एंड 13 है। ओके उत्कर्ष, हम सब लोग को ये बातें पता हैं कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो होम लोन, ऑटो लोन महंगे हो जाएंगे, तो रेपो रेट होता क्या है? सर रेपो रेट वो लैंडिंग रेट होता है जिसमें RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है और उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेता है। ये मैक्सिमम 45 डेज तक होता है। ओके, टेल मी समथिंग अबाउट, आपने सुना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE? यस सर, यस सर। इसके बारे में कुछ बताइए। सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया में ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में बनाया गया था। इसका जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, सेंसेक्स 30, जिसकी फुल फॉर्म है सेंसिटिविटी इंडेक्स, और इसको हम बुल से डिनोट करते हैं। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये 1994 में बना था। सेबी ने इसको रिकॉग्नाइज 1994 में करा था और ये इसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में है। इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और इसको बियर से डोनेट करते हैं और डिनोट करते हैं। ओके उत्कर्ष, आप मुझे ये बता दीजिए, अभी आपने सुना भी होगा, SCO का समिट किस देश में हुआ था और इंडिया की तरफ से कौन गए थे? सर SCO का समिट पाकिस्तान में हुआ था और इंडिया की तरफ से श्री S जयशंकर जी गए थे, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। गुड। आपने अपना ग्रेजुएशन से लेके अब तक बीच में क्या किया? मुझे अपना गैप ईयर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। सर मेरा ग्रेजुएशन 2022 में हो गया था। उसके बाद मैंने डिसाइड करा था कि मैं मास्टर्स परस्यू करूंगा या तो मैं PSU टारगेट करूंगा। उसके लिए मैंने गेट की प्रिपरेशन करी थी, मगर मेरा जो स्कोर था वो इतना अच्छा नहीं था जिस वजह से मेरे को कोई अच्छा कॉलेज मिले या PSU मिले। तो मैंने फिर स्विच करा। उसके बाद मैं बैंकिंग सेक्टर के लिए पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मेरे स्टार्टिंग में प्री भी क्लियर नहीं हुए। जब मैं प्री के लिए प्रिपेयर करा उसके बाद मेरे मेंस में मैं ब्लैंक था, क्योंकि मैं मेंस के लिए उतना अच्छा कर नहीं पाया था। बट अब मैंने मेंस क्लियर कर दिया है और अब मैं इंटरव्यू के लास्ट प्रोसेस में बैठा हूँ। सर आपका सब्जेक्ट क्या था लास्ट ईयर वगैरह में? इंजीनियरिंग, मैकेनिकल बताया आपने, क्या बताया? सर सिविल इंजीनियरिंग थी मेरी। सिविल इंजीनियरिंग थी। लास्ट ईयर के आपके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह याद है आपको? यस सर। क्या था प्रोजेक्ट लास्ट ईयर आपका? का मेजर प्रोजेक्ट था। हाँ बताइए। सर एम आई ऑडिबल? सर ऑडिबल। मेरा लास्ट ईयर का मेजर प्रोजेक्ट था फाइबर ग्लास रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। इसमें क्या किया था आपने, एक्सप्लेन करेंगे? सर इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि कंक्रीट जो होता है वो जब टेंसाइल लोड उस पर पड़ता है तो वो बहुत वीक होता है, और जब उस पर कंप्रेसिव फोर्स पड़ता है वो स्ट्रेंथ होता है, उस पर बहुत स्ट्रेंथ रहती है। इसी वजह से हम TMT बार्स यूज करते हैं कंक्रीट में। बट सर जब टाइम बहुत हो जाता है, कंक्रीट पुराना हो जाता है, तो चिपिंग या पैसिंग जैसी चीजें होती है, जो वॉल्स ऊपर की वो होती है लिंटल, वहां से गिरते रहते हैं। तो जो ये होता है फाइबर ग्लास, ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और वो वहीं रहते हैं। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, एज ए सिविल इंजीनियर आप NHB में आ रहे हैं, इसको कैसे इनडायरेक्टली कोरिलेट करेंगे? आपका नॉलेज हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? उत्कर्ष सर जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग बस ब्रिक्स और मोटार का काम नहीं है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है। हमें टेक्निकली साउंड बनाया जाता है, हमें वेरियस फील्ड के लिए ट्रेन करा जाता है, हमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई जाती है, क्योंकि हमें लेबर को भी ऑर्डर करना पड़ता है, उनसे वर्क करवाना पड़ता है। तो सर मेरी ये जो एनालिटिकल स्किल्स है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये मेरी हेल्प करेगी NHB में वर्क प्रोफाइल अच्छे से करने के लिए। ओके,
आप मुझे ये बता दीजिए उत्कर्ष कि आपने सुना होगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए साइट प्लान। साइट प्लान बनाने का पर्पस क्या होता है? तो साइट प्लान बेसिकली इसके लिए बनाया जाता है कि जो हमारा वर्कर्स हो वो अच्छे से काम कर सके, उन्हें पता हो कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। जैसे कि हम अगर कुछ काम करते हैं तो हमें पहले से उसका प्लान बनाना पड़ता है कि पहले क्या फाउंडेशन डलेगी, किधर से स्टार्ट करना है, किस तरफ फेस रखना है उस प्रोजेक्ट का। तो वो चीज और कोई भी डिजास्टर ना हो सके उस चीज के लिए। व्हाट आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस? There are basically two types of foundation. One is deep foundation and one is shallow foundation. Shallow foundation में भी बहुत सारे टाइप के आते हैं, राफ फाउंडेशन, माल्ट फाउंडेशन, ग्रिड फाउंडेशन। और डीप फाउंडेशन में 3 टाइप्स के ही होते हैं, पाइल्स, केशन एंड कॉफर डैम। What is the difference between a load bearing wall and a partition wall? सर लोड बेयरिंग वॉल जैसे कि नाम बता रहा है, लोड बेयर कर सकता है। वो हमारे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जिससे वो वेट वगैरह होल्ड कर सके। और जो पार्टीशन वॉल होती है वो सिर्फ 2 कमरों के बीच में पार्टीशन के काम आती है, वो लोड बेयर नहीं करेगा उतना। तो अगर उस पर लोडिंग आएगी तो वो टूट सकता है। If I will posted you anywhere in NHB, means कहीं भी आपकी इंडिया में हम पोस्टिंग कर देंगे, then how will you manage? सर जब मैं ये फॉर्म भर रहा था मुझे पता था कि ये पैन इंडिया जॉब है और मैं पहले से प्रिपेयर था कि मेरे को किसी भी पार्ट में इंडिया के भेजा जा सकता है। और जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग करी है सर, वो जो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था वो 250 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। तो मेरे को पहले से हैबिट है ऐसे रहने की दूर। और सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, तो मैं वहाँ की लैंग्वेज भी सीख सकता हूँ और मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। और सर मुझे कुकिंग भी आती है। और अगर मेरे को अगर दूसरी जगह में रहने का मौका मिलेगा तो मैं उधर का ट्रेडिशन वगैरह कल्चर सीख भी सकता हूँ। वेरी गुड। नेशनल हाउसिंग बैंक में एज ए फ्रेशर हम आपको क्यों लें? मतलब आप अभी इतने यंग हैं, हम आपकी जगह किसी एक्सपीरियंस बंदे को क्यों न लें और आपको क्यों लें? सर मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि मैं बेस्ट हूँ सब में से, बट सर मेरे पे जो स्किल्स है, मेरी जो क्वालिटी है, जैसे कि मैं एक गुड लिसनर हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है, मेरे पे लीडरशिप क्वालिटीज भी है। और सर मेरे पे लीडरशिप क्वालिटीज भी है, तो मैं कहीं भी प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। तो मेरे पे ये क्वालिटीज हैं जो मुझे इस पोस्ट के लिए सूटेबल बनाती हैं। ओके। नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर का वर्क प्रोफाइल क्या है? कुछ देखा है आपने इसके बारे में? यस सर। सर पहले तो इनको डे टू डे वर्क जो होता है बैंक में वो करना होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट भी आना चाहिए, डेटा एंट्री भी आनी चाहिए। और सर जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको सपोर्ट भी करना पड़ेगा कोई भी वर्क उसके लिए। कुछ दिनों पहले अभी आपका हल्द्वानी न्यूज में था उत्तराखंड, क्यों? कोई सर एक वो रेलवे स्टेशन की जो जमीन थी, नहीं, अगर कोई राइट बताऊं मैं, कंस्ट्रक्शन हो गया था कोई दंगा से रिलेटेड कुछ? हाँ सर उसी वजह से हुआ था, हिंदू मुस्लिम हो गया था वहाँ पर। अच्छा, क्या था ये मैटर? कुछ आइडिया आपको है? सर उधर जो जमीन थी ना रेलवे स्टेशन की, वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया गया था, और वो जो लोग थे वो मुस्लिम लोग थे। तो वहाँ पर जब हिंदू लोग आते थे तो वो उन्हें परेशान भी करते थे। तो गवर्नमेंट ने रेलवे को ऑर्डर दिया था कि आप अपनी लैंड वापस एक्वायर कीजिए। तो इस तरह की चीजों के लिए हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बराबर है। इस तरह की चीजों में अगर मैं आपसे न्यूट्रल राय मांगू कि सरकार को क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सबको रहने का अधिकार है, हमारे यहाँ आज़ाद भारत है, तो एक न्यूट्रल आइडिया आपका क्या रहेगा कि कोई राइट, कोई दंगा ना हो, सब मिलजुल के सौहार्दपूर्वक रहें? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बैड एलिमेंट्स है दोनों ग्रुप्स में, दोनों जो वो है रिलीजन में, उनको पहले वो करना पड़ेगा, बैन करना पड़ेगा हेट स्पीच देने से। क्योंकि वो दोनों लोग जो होते हैं वो औरों को भड़काते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं, जिस वजह से लोग लड़ते हैं। और दोनों के बीच में भाईचारा और फ्रेंडशिप लेकर आनी चाहिए, और दोनों को एक दूसरे के धर्म के बारे में भी पढ़ाना चाहिए कि क्या अच्छाई है दोनों में, रादर देन की बुराई पॉइंट आउट करने से। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए 2 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नेम। तो जो गवर्नमेंट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनमें से एक है हुडको और दूसरी है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और जो प्राइवेट है उस पर PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इसके पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया है उत्कर्ष?
यस सर, इससे पहले मैंने 2 बार नैनीताल बैंक का इंटरव्यू दिया है और 1 बार NICL AO का इंटरव्यू दिया है। इनमें फाइनल नहीं होने का क्या रीज़न रहा और आपको क्या सीख मिली उससे? सर, इनमें फाइनल नहीं होने का सर मुझे लगता है कि NICL में मेरे मेंस में मार्क्स कम रहे होंगे, क्योंकि सर अभी तक मार्क्स वगैरह नहीं बताया उन लोगों ने। और नैनीताल बैंक PO में तो सर कुछ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, मतलब इस तरह की बातें नहीं बोलते, मतलब कुछ आइडिया नहीं रहा हमारे, पता नहीं है उसके बारे में। सर यस। ठीक है, आप अपना बेस्ट देते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा। मुझे लास्ट में एक सवाल का जवाब दीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप? यस सर। एक दो न्यूज़ जो अभी बहुत नेशनल या इंटरनेशनल हो, जो बहुत न्यूज़ में है। सर एक न्यूज़ तो यही है, जो अभी ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी अच्छे वो देखने के लिए मिले हैं रिश्ते। और एक जो USA ने 19 कंपनीज जो इंडिया की, उनको सैंक्शन लगा दिए गए हैं कि पीछे से रशिया की हेल्प कर रहे हैं, एक वो है। यूएस की बात करी आपने, तो 2 लोग अभी मेन दावेदार हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के, क्या नाम है उन दोनों लोगों का? सर एक तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और एक मिस कमला हैरिस। ओके गाइज, मैं उत्कर्ष को फीडबैक देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मॉक इंटरव्यू ऑफ NHB in English or Hindi language, my number is 7503235358. Our RB mains result will declare at any time. If you want to prepare regarding state-wise interview batch as well as mock interview, text me on my number. I will grill you on each and every parameter and guide you for final interview and good marks, because students are getting very good marks through Super 50 in interview and mains. God bless you all. जय माँ सरस्वती। मेहनत करते रहें, आपका रिजल्ट जरूर होगा।